अच्छे जाके हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और ये ज़बरदस्त मज़े की जो है आज भिंडी बन रही है। और भिंडियाँ जो है ना वो आलमोस्ट 3-4 दिन हो गए थे लाई हुए थे और ये जो है ना काली होना स्टार्ट हो रही थी। मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए तो इसको बना लिया जाए। और यहाँ पे अमेरिका में वेजिस की यही प्रॉब्लम है। 1 वीक की आप वेजिस लाएँ तो जस्ट 3 वेजिस ही लें। अगर 3 से ज़्यादा लेंगे तो वो जो बेचारी होंगी वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि डेली भी वेजिस नहीं बना सकते। तो मेरा यही होता है, एक दिन अगर वेजिस बनाएं तो नेक्स्ट डे राइस या मीट वगैरह कुछ हो, फिर जो है थर्ड डे फिर कोई वेजिस होना चाहिए। तो वीक में जस्ट 3 वेजिस ही बनती हैं। तो उस लिहाज से ये होता है कि बस 3 वेजिस ख़रीदी जाएँ। जिस तरह भिंडियाँ, मोस्टली मैं तो भिंडी हो गए, करेले हो गए और बैंगन हो गए, कद्दू हो गए, पालक हो गई, तो ये वाली सारी वेजिस मैं यूज़ ज़्यादातर तो यही बनाती हूँ। तो इसमें ये होता है कि जिस तरह भिंडी और जो है ना करेले, कद्दू, ये बड़ी जल्दी जो है ना ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेश वेजिस होना तो वो बनाने का भी मज़ा आता है, खाने का भी मज़ा आता है और वैसे देखने में भी अच्छी लगती है। तो मुझे यही था कि मेरी जो है ना वो भिंडियाँ 4 दिन तक हो गई थी, तीसरे से चौथा दिन हो गया था और मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो इसको बना लें। लेकिन अभी थोड़ी बचत हो गई थी, थोड़ा थोड़ा इसका कलर जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। बस क्या करें, कुछ यही होता है कि जो वेजी आई ना, मुझे ये होता है कि जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ना तो उसे सबसे पहले मैं बना लूँ। तो उसमें यही था कि बाकी जो दूसरी वेजी थी मैंने वो तब वो बना ली। और अब फिर जो है ना भिंडी की 4th डे जाके बारी आई तो फिर मैंने कहा चलो जो ये बनाती हूँ। और मसाला भिंडी बनाती हूँ, बड़ी क्विक इजी बन जाती है। हाँ, भिंडी की कटिंग में टाइम लगता है और यानी वॉश करके ड्राई करके फिर कट करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और मैं जो है ना मसाले वाली जो बनाती हूँ, खड़े खड़े रखती हूँ, प्याज, टमाटर और जो है ना लहसुन, अदरक जो है खड़ा खड़ा सारा रखती हूँ। और भिंडी को पहले फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करके और फिर इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, ये जो मैं भिंडी बना रही हूँ ना, मैंने आपको स्टार्ट में दिखा रही थी कि ये जो है ना ये अमेरिकन भिंडी है। इंडियन भिंडी जो होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त मज़े की, मुझे तो वही अच्छी लगती है, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस पर मैं तो गई नहीं थी वेजी स्टोर, मेरे हस्बैंड गए थे तो वो लाए अमेरिकन भिंडी। ये अमेरिकन भिंडी जो है ना काफ़ी मोटी मोटी सी थी और जो इंडियन भिंडी होती है बड़ी पतली सी और ज़बरदस्त मज़े की बनती है वो। लेकिन इसका टेस्ट और उसका टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है। यानी अगर आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आप लोग बनाते रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा थोड़ा सा टेस्ट में जो डिफरेंस है वो बहुत मज़े की बनती है। तो ये होती तो ज़ाहिर बात है, अगर जिसको वेजिस पसंद हो, भिंडी पसंद हो, उसको अच्छी तो लगेगी, लेकिन टेस्ट का डिफरेंस होता है। और ये होती भी बहुत मोटी मोटी है जो अमेरिकन भिंडी है। तो बहरहाल जो है ना मेरी भिंडी जो है वो रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आजकल जो है वो क्रिसमस का जो है वो हम लोग कर रहे थे, शॉपिंग वगैरह हमने करनी थी, थोड़े से जो है गिफ्ट्स वगैरह रह गए थे। तो मैंने कहा आज वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि क्रिसमस पे जो है ना गिफ्ट देने हैं। तो बस वो हम लेने जा रहे थे गिफ्ट्स वगैरह। और उससे पहले जो है ना मन्हा की बर्थडे आने वाली है तो हमें केक ऑर्डर करना था। और ये जो है ना एगलेस केक है और यहाँ पे सारी बात है पहले जो है वो ऑर्डर देना पड़ता। अब क्रिसमस की वजह से इन्होंने ऑलरेडी केक्स जो है ना वो बना के रखे हुए थे, जैसे यहाँ पे बने हुए नहीं पड़े होते, बस ये कप केक्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे अब हम मन्हा की जो है ना बर्थडे का केक का ऑर्डर देने आए थे एगलेस, क्योंकि मन्हा को एग से एलर्जी है तो एगलेस ऑर्डर देने आए हैं। Vanilla with the sprinkles. Okay. And then do you want to put anything with it? The old one. You want some? Can you get?
ओके अब हो गया, चल नेक्स्ट है। अब शेयर कर लेना, हसन के साथ शेयर कर लेना। ओके अच्छे देखा आपको ऐसे होता तो ये जो एक ना। अच्छा, केक का तो हमने ऑर्डर दे दिया था और उसके बाद इतनी खूबसूरत डेकोरेट किए हुए घर जो है ना वो आ रहे थे रास्ते में, लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, वो हमने देखा। और उसके बाद हम लोग आ गए बर्लिंगटन में, और बर्लिंगटन में यहाँ से देखेंगे कुछ गिफ्ट्स वगैरह। रास बर्लिंगटन पे बड़े अच्छे जो है ना गिफ्ट पैक्स पड़े हुए थे बने हुए, तो वो भी देखते हैं। और सबसे पहले तो मुझे स्ट्रेटनर और ये फुट स्पा वगैरह ये नज़र आया। अच्छा, क्रिसमस और न्यू ईयर या कोई भी इस तरह की चीज़ हो उस पर ना डील्स पे आ जाती हैं चीज़ें, यानी ओरिजिनल प्राइस से काफ़ी डिस्काउंट हो जाता है। इस तरह ये जो है ना ये $24 की थी वॉच, और ये सारी यहाँ पे वॉच वगैरह और ब्रेसलेट्स। और अच्छा, ये चॉकलेट्स और कुकीज़ वगैरह के भी इसी तरह इन्होंने गिफ्ट बैग सेट्स वगैरह बनाए थे, डिफरेंट जो है वो प्राइस के थे। कुछ $15 के, 14, 20 और इसी रेंज में ही थे $9 के। तो इस तरह रेंज में सारे इन्होंने सेट लगाए थे। ये भी मैं देख रही थी, इनका कुकीज़ और चॉकलेट्स वगैरह भी अच्छी लगती हैं। और क्रिसमस में सारी बात है केक चॉकलेट्स, केक तो सारी बात है सेम डे ही दिया जा सकता है, बाकी चॉकलेट्स वगैरह दी जा सकती हैं, साथ गिफ्ट और साथ चॉकलेट्स हो। ये मुझे अच्छे लग रहे थे गिफ्ट पैक्स वगैरह, तो ये मैं देख रही थी। अच्छा, इसके बाद मेरी जो नज़र जो है ना इस पे पड़ी कर्लिंग आयरन पे, तो मैंने कहा इसको चेक करते हैं ये कितने का है। तो ये जो है ना ये $14 का है। और उसके साथ ही मुझे जो स्ट्रेटनर नज़र आया, मैंने कहा इसको भी चेक करते हैं, बीबी का है। और ये जो है ना ये है 19 ऑलमोस्ट $20 का। तो ये इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें थी ना, स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन और फुट स्पा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लगी हुई थी। तो मुझे जो है ना कर्ली करने के लिए मैंने कभी कर्लिंग आयरन नहीं यूज़ किया। मैंने कहा उसके साथ वैसे तो मैं स्ट्रेटनर से ही कर लेती हूँ बालों के, तो मैंने कहा इस पर ये भी लेके देखते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसी तरह 9 जो है बिलो की जो चीज़ें थी वो लगी हुई थी, इसी तरह छोटी छोटी सी इन्होंने बनाए हुए थे सेक्शन से। और फिर इसी तरह बहुत ही ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, गिफ्ट पैक्स वगैरह और बाकी दूसरी भी चीज़ें। और लोगों ने भी बड़ा मैस मचाया हुआ था, इधर उधर फेंकी हुई थी चीज़ें। कोई जो है ना जो ये वो वाला जो है बर्लिंगटन है जो हमेशा सेट पड़ा होता था, तो इसके भी आज जो है हालात ख़राब थे, चीज़ें बड़ी रफ़ लोगों ने देखी हुई थी, ओपन की हुई छोड़ी हुई थी। और जो है उसके बाद जो आगे ज्वेलरी वाली साइड सारी बात है, मैंने आपको बताया गिफ्ट चॉकलेट कुकीज़ वगैरह उन वो कुछ लिए। और उसके बाद कुछ गिफ्ट सेट्स वगैरह, जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए ज्वेलरी वगैरह और बॉयज़ वगैरह है तो डिफरेंट कोई जो और चीज़ें थी। तो मैं तो ज़्यादा जो गर्ल्स वाली चीज़ें हैं ना उस साइड पे आई, तो यहाँ पे ज्वेलरी सेट बड़े अच्छे लगे हुए थे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। ये पिंक वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो ये ऑलमोस्ट $7 का था और प्यारा लग रहा था, ये कलर अच्छा लग रहा था मुझे। एक्चुअली जो पिंक एंड गोल्ड का जो कंट्रास्ट है ना वो अच्छा लग रहा था और स्टाइल भी अच्छा था। और उसके अलावा ये सारे यहाँ पे हुए मैंने आपको बताया बहुत ही मैस मचा हुआ था, अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ लोगों ने ओपन करके छोड़ी हुई थी, तो वो जो है ना जो चीज़ अच्छी लग रही थी और लोगों ने ओपन की हुई थी, मैं ओपन की हुई लेती नहीं हूँ, फिर मुझे ये होता है कि पैक होना चाहिए सही। और ये जो इसी तरह यहाँ पे 7 के रेंज में थे, 6 के रेंज में, 12, 14, 15, 20 इस रेंज में सारे गिफ्ट सेट्स वगैरह थे।
और मोस्टली तो यही ज्वेलरी की जो है ना, मैं ज्वेलरी ही देख रही थी कि पूरे जो सेट्स वगैरह होते हैं और नेल पॉलिश वगैरह, और जो है उसके अलावा मेकअप की भी चीज़ें, और जो हैंड बैग्स वगैरह और बैग्स, शूज़। अभी आपको दूसरी साइड देखा तो वहाँ पे तो बहुत ही मैस हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो लगी हुई थी। तो उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेकअप भी देख लेते हैं। ये लिप ग्लॉस वगैरह थे और ये ऑलमोस्ट $5 के थे, और ये लिपस्टिक का सेट पूरा था। 5 लिपस्टिक्स हैं जो ऑलमोस्ट $5 की ही। अच्छा, उसके बाद ये नेल्स वगैरह आ गए, और नेल्स तो खैर मेरे अपने ही इतने लॉन्ग हो जाते हैं। ओरिजिनल जो है मैं कभी आर्टिफिशियल लगाए नहीं, लेकिन ये मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा देखते हैं ये कितने के हैं। तो बस बाकी सारी चीज़ें जो है मैं देखती भी जा रही थी साथ साथ। अच्छा, शॉपिंग तो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, और फिर जाते जाते मुझे ये पर्स नज़र आया। मैंने कहा इसके भी चेक कर लेते हैं ये कितने का है। और ये जो है ना ये ऑलमोस्ट $24-25 का है। और यहाँ पे जो है लाइन भी इतनी लंबी लगी हुई थी, तो बस लाइन में लगेंगे। और जो है ना उसके बाद जो है मैं तो लाइन में लगी रही, और फिर मैं जो है अपनी चीज़ें जो है वो लेके आई। उस तब तक जो है ना बच्चे सामने, ये विंडीज़ था। विंडीज़ जो है बच्चे यहाँ से फ़्राइज़ खाते हैं, तो यहाँ पे ये लोग तो आके फ़्राइज़ खाने लगे थे। और बाद में जब मैं जो है ना ऑलमोस्ट मुझे 15-20 मिनट लग गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे आई, और तब तक जो है ना वो बच्चे फ़्राइज़ खा रहे थे यहाँ पे बैठ के। अच्छा, इस बर्लिंटन में हम जब भी आए तो बच्चों ने यहाँ से लाजमी फ़्राइज़ खाने होते हैं। तो बस आई होप सो आप लोगों ने भी हमारे साथ आज की वीडियो को एंजॉय किया, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।